बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, गुजरात के इलाका डिंगा में एक खून की होली खेली गई जो काफ़ी अरसा से जारी थी। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान रासफ गुजर फैमिली का हुआ। उसके 4 भाइयों को कत्ल कर दिया गया। 4 भाइयों का रासफ ने जनाजा उठाया। इसके बाद अपने मामू के बेटे का, अपने फूफो के बेटे का और दीगर मुलाजमीन का, गनमैन और ड्राइवर का जनाजे उठाए। अख्तर गुजर कौन, कितना ताकतवर, क्या उसका तल्लक किसी माफिया से है? मेरे साथ मौजूद हैं अली रजा शराजी, जो क्राइम पर डीपली गहरी नजर रखते हैं। इनसे जानते हैं अख्तर गुजर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम शराजी भाई। वालेकुम अस्सलाम। शराजी भाई, अख्तर गुजर कौन है? अख्तर गुजर भाई एक दहशत और खौफ की अलामत है इस वक्त जो गुजरात में है। और गुजरात का बच्चा बच्चा अख्तर गुजर से इस तरह घबरा रहा है जैसे गब्बर सिंह से घबराते हैं। अच्छा। कि माएँ उसका नाम लेके बच्चों को सुला रही हैं कि सो जाओ नहीं तो अख्तर गुजर आ जाएगा। इतनी खौफ की अलामत है वो? ऐसे वो खौफ की अलामत इस वक्त बना हुआ है क्योंकि इसके अगर हम डेप्थ में जाएं, बैकग्राउंड पर जाएं, एक इसका हम नाम है महर अख्तर। अच्छा। और एक महर साकिब है और एक महर रियासत है और एक महर शाहिद है जो नार्वे में अभी मुकीम है। और जो इसका चाचू है महर अख्तर, वो भी नार्वे में मुकीम है। इनमें जो है ना आपसी लड़ाई में काफी ज्यादा लोगों की कत्लो गारत हुई। यानी अख्तर गुजर और महर अख्तर की असल लड़ाई इनकी है? इनकी लड़ाई पहले हुई ना, 2000 से पहले की बात बता रहा हूँ। इसमें जो है अख्तर गुजर के भी कजन ब्रदर 2 मर्डर हुए हैं और 2 इसके सगे भाई मर्डर हुए। अच्छा। 4 लोग इसके घर के मर्डर हुए। इसने भी उनके घर के काफी ज्यादा नुकसान किए। और जो मौजूदीन इलाका थे उस वक्त में 2002-3 में इन लोगों की आपस में सुलह करवा देते हैं। सुलह होने के बाद जब ये फिर नई पोस्ट जो पैदा हुई है, जवान होती है, वो जवान होने के बाद फिर उन लोगों को इख्तियार आता है कि यार लोग ताने देते हैं, शरीक कहते हैं कि जाओ तेरा प्यो मारता है, तेरा भरा मारता है। आप लोगों ने क्या किया है? वो अख्तर गुजर ये ना आज तक क्लियर नहीं हुआ था। और जब 2013 में इसकी सीआर चेक की गई तो इसमें जो 8 से 9 कत्ल जो थे ना वो पहले से चले आ रहे थे। उस वक्त से चले आ रहे थे। ये आज तक वो शख्स कभी भी एक लम्हे के लिए भी जेल नहीं गया और ना वो हवालात में भी कभी गया है। तो अख्तर गुजर के बारे में जो मुबैना तौर पर इतलात हमें यूरोप वगैरह से मिल रही हैं वो यही है कि अख्तर गुजर जो है वो अब कुछ अरसा पहले वो उम्रा करके आया और तौबा तायब करके वो अपने घर बैठ चुका था। रासफ गुजर वगैरह ये भी इससे कुछ घबराते थे। इनका भी कुछ जमीन का कुछ तनाजा वगैरह बताया जाता है कि चल रहा था इसके साथ। तो इसका जो अख्तर गुजर का बेटा है उसका झगड़ा होता है इसके भाई के साथ, रासफ के भाई के साथ, जिसका नाम आसफ नाम बताया जाता है। आसफ जो है वो अख्तर गुजर के बेटे को गोलियां मार देता है। उसमें वो शदीद जख्मी होता है। उसके बाद जो है अख्तर गुजर को इस बात का बड़ा रंज होता है। उसने ये फैसला कर लिया कि मैं खुद से ये ना इसका इंसाफ लूंगा। सबसे पहले उसने आसफ को कत्ल कर दिया। उसके बाद उसका जो मुदई बना उसका नाम अफजाल है। वो ये फिर अफजाल को भी कत्ल करता है। जब अफजाल को कत्ल करता है ना तो उसमें जो है एक उसका और करीबी रिश्तेदार भी साथ में कत्ल हो जाता है। ये अख्तर गुजर इतना जालिम है जी कि पहले मर्डर किया, फिर मर्डर किया, फिर मर्डर किया और ये अब खून की होली खेल दी। उसने ये सोचा ना कि मैं अपना कोई भी मुदई नहीं छोड़ूंगा। और उससे सियासी जो है वो पुष्टबनाई भी हासिल है और वो उसका जाती भी असर रसूख है। और वो 55-60 साल के करीब उसकी एज है। तो वो उसके इतना अरसा हो गया दुश्मनी में, अपने भाइयों के भी उसने जनाजे उठाए और वो दुश्मनी को बहुत ज्यादा समझता है। और जब इसके बाद ये जो रासिफ है ये अपने दोनों भाइयों के कत्ल का मुदई बना और अपने कजन का भी मुदई बना। इसके ऊपर फिर अख्तर गुजर ने तकरीबन कोई 9 मरतबा जो है अटैक किया। इसमें जो है अल्लाह की ज़ात ने रासिफ को महफूज रखा। और उसके बाद ये जो अब यकम रमजान को अफ्तारी से कुछ अरसा पहले यानी कि देर पहले अटैक हुआ है, वो ये लोग तरीक से वापस आ रहे थे। अच्छा। और इन लोगों ने ना उस जगह पर नाका लगाया हुआ था और दोनों इतराफ पर जो है इन्होंने डाले के ऊपर फायरिंग की। और इसमें जो 6 लोग उस वक्त मारे गए, जिसमें रासिफ के 2 भाई भी मारे गए हैं और इसका एक कजन भी मारा गया और साथ इसमें कोई बहनोई इसका मारा गया और एक आध ड्राइवर था और एक गनमैन था। यानी इतनी शदीद फायरिंग की कि किसी को संभलने का मौका न मिला। वो विकेट डाले पर भी वो भी जदीद असला से लेस थे लेकिन मौका नहीं मिला। 3 कलाशनकोव थी और उन्होंने बोल्ट मार के टैगरों पर हाथ रखे हुए थे।
उन्होंने भी कलाशनकोव में जो थी उनके बोल्ट मारे हुए थे और उन्होंने भी ट्रैकरों पर हाथ रखे हुए थे। तो ये जो अटैक करने वाले लोग होते हैं राणा साहब, ये जब भी अटैक करते हैं ना, उसमें सामने वाले बंदे को जो संभलने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि जो एक तो देखें, जो अटैकर है वो तो तैयारी के साथ आया है, उसने उसने पहले किया 2-4 सेकंड में जो कर देना है वो कर देना है। हाँ। उसको तो संभलने का मौका नहीं ना मिला। किया होता है कि मैंने अटैक करना है, तो जो बाहर, हालांकि उसने ओपन डाले में भी गनमैन बिठाया हुआ था, अगर वो उसे जरा सी भी भनक लग जाती तो वो भी फायर कर सकता था, बहरहाल उन्होंने भनक नहीं लगने दी। शराजी भाई, ये जो अख्तर गुज्जर है ये बाकायदा कोई गैंग है? क्योंकि आपने बताया कि भाई भी कत्ल हो गए, बेटा भी पैरालाइज है, ये कोई अकेला ये सारा कुछ करता है? नहीं, ये इसके गैंग में तकरीबन 40 लोग पर ये मुश्तमिल इसका अच्छा। गैंग है। और ये जो अभी साथ इसके कत्ल हुआ इन 6 लोगों के साथ, उसमें एक उर्फ ज़ोरा अलमरूफ बुड्ढा गुजर। ये जो टिकटॉक पे बड़ा वायरल है और लोगों को तड़िए लगाता था कि मैं आई एम द बुड्ढा गुजर, ये भी इनके साथ अटैक में शामिल था। और जब इस तरफ से गोली चली तो राइट साइड पर जो है बुड्ढा गुजर शदीद जख्मी हुआ है। तो इन्होंने 3-4 किलोमीटर दूर जाके फिर जब वो डेथ हो गई उसकी, वो खालिक हकीकी से जा मिला, तो इन लोगों ने फिर उसकी लाश वहीं पे फेंक दी। इन्होंने ये सोचा कि हम रासप वगैरह पे जो है इसका पर्चा भी करवा देंगे। तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो उसके बाद पुलिस ने उस बुड्ढे गुजर की FIR नहीं दी, क्योंकि बुड्ढा गुजर खुद भी एक हमलावर था। और ये पब्बी में जो 40 लोगों का गैंग जो इश्तिहारी है जो अख्तर गुजर के साथ है, इनमें से किसी ने भी अपने मुखालिफ पे अटैक करना होता था तो उसमें बुड्ढा गुजर शामिल जरूर होता था। बुड्ढा गुजर एक उजरती कातिल था, वो हर वक्त इनके साथ होता था। शराजी भाई, मुझे ये बताइएगा, जो इसके साथ अख्तर गुजर के साथ 40 लोग हैं, ये सारे इश्तिहारी हैं? ये टोटल इश्तिहारी हैं, जराइम पेशा। बिल्कुल, ये टोटल इश्तिहारी हैं और इनका काम जराइम पेशा, डकैतियां, भत्ता वसूली करना। और कुछ लोग इसके साथ अभी कुछ अर्सा पहले ही अटैच हुए हैं और इसके बाद काफी ज्यादा लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये मुबैना तौर पर ये बताया जाता है कि ये एक बहुत बड़ा गुजरात का गैंग है। जैसे ये शाकी गुजर था, इस तरह के शाकी गुजर भी बहुत मशहूर एक दुश्मनदार हुआ है वो गुजरात में, जिसने बहुत बड़ी दुश्मनी निभाई है। और ये लोग सारे जो राणा साहब आपको बता दूं कि गुजरात में जो 3 बरादरियां है ना वो बहुत ज्यादा है, एक गुज्जर, एक सैयद और एक जट। ये सारी बरादरियां जो है वहां से जो है वही सरवाइव करती हैं और ये मेहर बरादरी जो है बहुत कम तादाद में वहां पर है। शराजी भाई, आपने बताया कि 40 इश्तिहारियों पर मुश्तमिल वो एक गैंग है। जाहिर बात 40 अगर इश्तिहारी होंगे तो 10 उनके कामयाबी होंगे। 50 बंदे, जदीद असला, जदीद गाड़ियां। अख्तर गुजर का बिजनेस क्या है? अख्तर गुजर का बिजनेस लोगों से भत्ता वसूली है। जब भी यहाँ पर फसल की कटाई होती है तो लोगों को पर्ची भेजता है, या किसी का शोरूम है या किसी का खाने का रेस्टोरेंट है, या जितने भी आपको पता है कि गुजरात के लोग हैं वो आउट ऑफ कंट्री सेटल है, कोई कनाडा में, कोई अमेरिका में, कोई यूरोप में। यानी कि इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो डकैतियां करनियां, भत्ता लेना, लोगों से वारदातें करना, ये इनका मशगला है। दूसरा, इसने जो है काफी तादाद में जानवर रखे हुए हैं और जिनमें ऊंट और बकरियां और जो भैंसे वगैरह हैं। अख्तर गुजर कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। बेशुमार पर्चे हैं, कत्ल के, डकैती के और राजधानी के बहुत सारे पर्चे हैं। वो MNAs वगैरह या मिनिस्टर वगैरह की सपोर्ट होती है। अगर इतनी बड़ी सपोर्ट ना हो तो जब भी ये पब्बी में जब अटैक होता है तो इसको पहले से इतला पहुंच जाती है और ये यहाँ वहां से 15-16 इसने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं, या किसी ऐसे ठिकाने में चला जाता है या फिर वहां से भाग जाता है। शराजी भाई, इस वक्त पुलिस इन एक्शन है। ये जो 7 कत्ल हैं, ये कोई फैसला करेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पर एक तूफान है, ये एक ट्रेंड बन चुका है। CM साहबा ने भी एक्शन लिया, IG साहब भी जो है डेली बेसिस पे मीटिंग्स हो रही हैं और पुलिस ने वहाँ पर कुछ कार्रवाइयाँ भी की हैं। बिल्कुल, कल रात को ये कार्रवाई हुई है पब्बी में, बहुत बड़ा एक्शन हुआ है जिसमें पुलिस ने जितने भी इनके जो डेरे थे वो सारे नजरे आतिश कर दिए। अच्छा। और उसके बाद वहां पर से कोई एक इश्तिहारी भी नहीं पकड़ा गया। ये भी देखें, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इतने बड़े इलाके में जब पुलिस इन एक्शन रेड करती है तो वहां से एक भी शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ। मुबैना तौर पर यह इतलात आ रही थी कि अख्तर गुजर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब हमारी DPO से बात हुई है तो उन्होंने तस्दीक की है कि अख्तर गुजर तो गिरफ्तार नहीं हुआ, हमने जो है बड़े पैमाने पर पब्बी में रेड की है और एक भी शख्स जो है गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस की भारी नफरी थी, करेने थी। देखे ना आप, इतने सालों में ये पहली दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ। पुलिस ने पहले भी वहाँ पर ऑपरेशन करने की कोशिश की लेकिन नाकामी हुई। इस दफ़ा उन्होंने उनके डेरे भी मसमार कर दिए,
वो पुलिस के डर से भाग भी गए हैं। और मैं समझता हूँ कि जब भी कभी अगर पंजाब पुलिस एक्शन लेती है, किसी को पकड़ना चाहती है, तो उसको भागने के लिए कुछ जगह नहीं मिलती। बिल्कुल, ये तयशुदा बात है। जब भी पुलिस जब इन एक्शन होती है, चाहे वो कच्चे में हो या लाहौर में हो या गुजरात में हो, वो चाहे शाद लुंड बलोच जैसा कोई कच्चे का डाकू भी हो, उसको भी पकड़ लेती है। जो वीडियो भी यूट्यूब पे बनाता था, आपको पता है कि कितना वो वायरल था, और कितनी अपनी जो इदारे थे उनको फोन कर करके धमकियां दिया करता था। और ये अपने मन क्या अख्तर गुज्जर को गिरफ्तार किया जाएगा, या जितनी उसकी लंबी एक लिस्ट है गुनाहों की, कत्लों की, डकैतियों की, उसको मुकाबले में मार दिया जाएगा? देखिए जी, ये तो डिपेंड ऑन सीन मौके पे करता है, वाकया सीन पे क्या होता है, मौका वारदात पर क्या सीन बनता है कि वो आगे से मजामत करता है या गिरफ्तारी देता है। अगर वो गिरफ्तारी देगा तो वो इसे गिरफ्तार कर लेंगे, अगर वो मजामत करेगा तो आईजी पंजाब साहब के वाज़ेह अल्फाज में ये मैसेज है कि मेरे पुलिस अफसर के आगे जो कोई भी पुलिस गन भी तानेगा, कोई भी हो, उसे आप शूट कर दें। रासफ गुजर फैमिली के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके साथ एक जुल्म हुआ है, नो डाउट। क्या कहेंगे आप रासफ? उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए जी। देखिए, उस घर के साथ इतना जुल्म हुआ, 4 बेवा हो गई, कई बच्चे यतीम हो गए, तो उम्मीद है कि इसको इस दफ़ा रासफ को इंसाफ भी मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शराजी भाई। मेरे साथ मौजूद थे अली शराजी साहब, जो क्राइम पर डीपली नज़र रखते हैं। इनका कहना था कि बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है, और आज वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया, जिसमें बरसों से मकीम जो वहाँ पर लोग थे, इश्तिहारी थे, उनको वहाँ से भागना पड़ा, उनके डेरे मस्मार कर दिए गए। लोगों ने पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए, लेकिन ये नारे क्या गुजरात, डींगा समेत इस पट्टी पर अमन भी कायम करेंगे? चंद ही दिनों में इस चीज़ का फैसला हो जाएगा कि अख्तर गुज्जर कौन, कहाँ, कौन इसका सरपरस्त। अख्तर गुज्जर को क्या सज़ा मिलेगी? अख्तर गुज्जर की गिरफ्तारी अमल में आएगी या मज़ाहमत पर उसको मार दिया जाएगा? नाज़रीन, जो भी अपडेट आती है इस पर आपको लम्हा ब लम्हा हम आगाह करने की कोशिश करते हैं। आपके पास कोई इस बारे इंफॉर्मेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट राना दिलशाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।